हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आपका बीएससी ज्ञान सागर में भरपूर स्वागत है। तो आज हम देखेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में जूलॉजी का यूनिट 3 जिसमें एक टॉपिक है डीएनए। डीएनए के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं और वाटसन डीएनए का वाटसन एंड क्रिक मॉडल भी पढ़ चुके हैं। आज हम देखेंगे टाइप ऑफ डीएनए। तो आज इस वीडियो में टाइप ऑफ डीएनए के बारे में बताया जाएगा। तो हमारी वीडियो के लास्ट तक अंत तक जरूर बने रहिए क्योंकि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है एंड आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए भी हेल्पफुल है। अगर आप लोगों को बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी करनी है तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड हमारे चैनल पर बने रहिए। टाइप ऑफ डीएनए देखते हैं आज हम टाइप ऑफ डीएनए। देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ डीएनए। जो डीएनए होता है निम्न प्रकार का, लेकिन जो मुख्य होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंस होते हैं। ए डीएनए, बी डीएनए, जेड डीएनए, ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं डीएनए के जो टाइप होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ए डीएनए। ए डीएनए इज राइट हैंडेड डबल हेलिक्स, वन ऑफ 3 मेन स्ट्रक्चर फ्रॉम्स डीएनए कैन अडॉप्ट द अदर्स बीइंग बी डीएनए एंड जेड डीएनए। बताया गया है कि जो ए डीएनए होता है वो राइट हैंडेड होता है। वो जो ए डीएनए होता है वह राइट हैंडेड द्विकुंडलन होता है। इसका संरचना जो डीएनए होता है डबल हेलिक्सल होता है, द्विकुंडलन होता है और यह राइट हैंडेड होता है। एक दाएं हाथ का कुंडलन होता है इसमें। और जो ए डीएनए होता है वह 3 जो डीएनए होते हैं ए डीएनए, बी डीएनए, जेड डीएनए, इनमें से एक निम्न रूप होता है इसका ए डीएनए का। इसका डायग्राम भी हम देखेंगे। ए डीएनए, बी डीएनए एंड जेड डीएनए का डायग्राम भी हम देखेंगे कैसा होता है। जब बी डीएनए एंड जेड डीएनए का एक निम्न रूप होता है। इट्स कैरेक्टराइज्ड बाय शॉर्टर वाइडर हेलिक्स कंपेयर्ड टू बी डीएनए। यह बताया गया है कि जो ए डीएनए होता है वह बी डीएनए की तुलना में बहुत ही छोटा और चौड़ा होता है। यह बताया गया है कि जो ए डीएनए होता है वह बी डीएनए की तुलना में बहुत ही छोटा और चौड़ा होता है। ए डीएनए की विशेषता, कैरेक्टर ऑफ ए डीएनए। फर्स्ट, अ हेलिक्स कंटेन्स अबाउट 11 बेस पेयर। फर्स्ट में बताया गया है कि जो डीएनए होता है उसमें लगभग 11 क्षार युग्म होते हैं, 11 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। जो ए डीएनए होता है उसमें लगभग 11 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। अब हम देखेंगे सेकेंड। इट हैज़ अ डायमीटर ऑफ अबाउट 2.3 नैनोमीटर्स। और सेकेंड में बताया गया है कि इसका व्यास लगभग 2.3 नैनोमीटर के बराबर होता है या फिर लगभग होता है 2.3 नैनोमीटर के लगभग होता है इसका व्यास। अब हम देखेंगे 3। द सुगर फॉस्फेट बैकबोन इज ऑन द आउटसाइड ऑफ द हेलिक्स एंड द बेस पेयर्स आर ऑन द इनसाइड। ए डीएनए में बताया गया है कि जो सुगर फॉस्फेट का रीढ़ होता है, हेलिक्स होता है वह बाहर होता है। जो इसका हेलिक्स होता है वह बाहर होता है और इसका जो क्षार युग्म होता है वह अंदर इनर साइड प्रेजेंट होता है। इसका जो हेलिक्स होगा, इसका जो रीढ़ होगा वो बाहर प्रेजेंट होगा और इसका जो क्षार युग्म होगा वो अंदर प्रेजेंट होगा किसका, ए डीएनए का। अब हम देखेंगे 4। ए डीएनए इज यूजुअली फाउंड अंडर डिहाइड्रेटेड कंडीशन और वेन डीएनए इज बॉन्डेड टू आरएनए। यहाँ बताया गया है कि जो ए डीएनए होता है वह आमतौर पर जब निर्जलीय अवस्था होती है तब पाया जाता है, या फिर ए डीएनए जो होता है और जो डीएनए होता है या फिर डीएनए होता है वह आरएनए से बंधा होता है तब पाया जाता है। यहाँ बताया गया है कि जो डीएनए होता है, जो ए डीएनए होता है वह निर्जलीय अवस्था में पाया जाता है या निर्जलीय अवस्था में पाया जाएगा, या फिर वह जो डीएनए होगा अगर वह आरएनए से बंधा होगा तब वहाँ पाया जाएगा ए डीएनए। देखेंगे इसका डायग्राम। ए डीएनए का डायग्राम कैसा होता है। यह बी डीएनए के अपेक्षा छोटा, इसका आकार छोटा होता है और इसकी चौड़ाई अधिक होती है। यह ए डीएनए है। यह इसमें मेजर एंड माइनर ग्रुप प्रेजेंट होते हैं और आप जानते हैं कि इसमें ये हाइड्रोजन बॉन्ड है और यह फॉस्फेट ग्रुप से मिलकर बना होता है। इसमें 4 बेस पेयर होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन। जो डीएनए होता है इसमें 4 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। आप लोग देख सकते हैं इसका डायग्राम एक सर्कुलर दिया गया है ए डीएनए का। आई होप ये डायग्राम आप लोगों को बहुत ही अच्छे से क्लियरली दिख रहा होगा एंड समझ में आएगा कि ए डीएनए कैसा होता है। इसका आकृति चौड़ा होता है बी डीएनए की अपेक्षा और यह उससे छोटा होता है। अब हम देखेंगे बी डीएनए। सेकेंड है बी डीएनए। बी डीएनए इज मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर फाउंड इन
लिविंग सेल्स कैरेक्टराइज्ड बाय अ राइट हैंडेड डबल हेलिक्स। बीडीएनए में बताया गया है कि जो बीडीएनए होता है वह आमतौर पर जीवित कोशिकाओं में पाया जाने वाला एक डीएनए है। जो बीडीएनए होता है वह जीवित कोशिकाओं में पाया जाने वाला एक प्रकार का डीएनए है जो डीएनए का सबसे सामान्य रूप होता है। जो बीडीएनए होता है वो डीएनए का सबसे सामान्य रूप होता है जो कि जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है। जो दाएं हाथ का दोहरा हेलिक्स होता है। जो डीएनए होता है बीडीएनए वो डबल हेलिक्स होता है और वह दाएं हैंडेड लेफ्ट हैंडेड होता है। दाएं हाथ का डबल कुंडलित हेलिक्स होता है जो बीडीएनए होता है। और एडीएनए का भी सेम था, वह राइट हैंडेड था एडीएनए और बीडीएनए भी राइट हैंडेड है, उसमें डबल हेलिक्स था। डीएनए में डबल हेलिक्स होता है, आप लोग को पता होगा, इसमें भी डबल हेलिक्स प्रेजेंट होता है और यह भी राइट हैंडेड होता है। इट हैज अ रेगुलर हेलिक्सल स्ट्रक्चर विथ 2 एंटीपैरेलल strands where each strand runs in the position direction 5 to 3 rank and 3 rank to 5 rank। यहाँ बताया गया है बीडीएनए में कि इसमें दो रज्जुकों वाली नियमित कुंडलित संरचना होती है। जो ये बीडीएनए होता है इसमें 2 कुंडलन वाली संरचना होती है डबल हेलिक्स वाली, जिसमें जहाँ प्रत्येक कुंडलन जो रज्जुक होता है वह विपरीत दिशा में 5 to 3 रैंक और 3 रैंक to 5 रैंक में चलता है। जैसे हम आप लोग को बताना चाहेंगे कि अगर ये जो डीएनए होता है डबल हेलिक्स का होता है और इसमें द्विकुंडलन संरचना होती है, 2 रज्जुक होते हैं जिसमें एक रज्जुक 5 to 3 रैंक एंड एक दूसरा होगा 3 रैंक to 5 रैंक के रूप में रहता है, प्रेजेंट रहता है या फिर चलता रहता है। जहाँ पे देखेंगे ऐसा ही प्रेजेंट होगा। अब हम देखेंगे कैरेक्टर ऑफ बीडीएनए, बीडीएनए की विशेषता। फर्स्ट, दिस हेलिक्स इज ट्विस्टेड टू द राइट हैंडेड साइड विच मीन्स इफ यू लुक एट द हेलिक्स फ्रॉम अबव इट विल अपीयर ट्विस्ट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यहाँ फर्स्ट में बताया गया है कि यह हेलिक्स दाएं हाथ की तरफ मुड़ा होता है। जो बीडीएनए होता है इसका जो हेलिक्स होता है वह दाएं हाथ की तरफ मुड़ा होता है, जिसका मतलब होता है कि यदि आप हेलिक्स को ऊपर से देख रहे हैं तो यह दक्षिणावर्त दिशा में घुमा हुआ दिखाई देगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा हुआ दिखाई देगा। और जो बीडीएनए होता है वह राइट हैंडेड होता है। इसका जो डबल कुंडलन मॉडल होता है यह इसका जो कुंडलित होगा, इसका जो ऊपर से देखेंगे तो इसका डायरेक्शन जो होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ा हुआ दिखाई देगा और यह राइट हैंडेड होगा। अब हम देखेंगे सेकेंड, each strand of DNA contains nucleotides and these nucleotides pair off with each other as a base pair। यहाँ बताया गया है कि डीएनए के प्रत्येक स्ट्रैंड में न्यूक्लियोटाइड होते हैं। जो डीएनए का प्रत्येक बेस पेयर होगा, जो डीएनए का प्रत्येक स्ट्रैंड होगा उसमें न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं बेस पेयर के रूप में। जो न्यूक्लियोटाइड होंगे वो बेस पेयर के रूप में प्रेजेंट होते हैं और बेस पेयर के रूप में एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो प्रत्येक स्ट्रैंड में न्यूक्लियोसाइड प्रेजेंट होते हैं और एक दूसरे को बेस पेयर के रूप में जोड़ते हैं। इन बीडीएनए ईच टर्न कंटेन अबाउट 10.4 बेस पेयर। बीडीएनए होता है उसके प्रत्येक घुमाव में लगभग 10 बेस पेयर या 10.4 बेस पेयर भी कह सकते हैं, लगभग 10.4 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं उसके एक घुमाव में। अब हम देखेंगे थर्ड, द डायमीटर ऑफ बीडीएनए इज अबाउट 20 एंगस्ट्रॉन या 2 नैनोमीटर्स। जो बीडीएनए होता है इसका व्यास लगभग 20 एंगस्ट्रॉन होता है। जो बीडीएनए होता है इसका जो व्यास होता है वह 20 एंगस्ट्रॉन होता है या फिर हम 2 नैनोमीटर्स भी कह सकते हैं। इसका जो व्यास होगा, ये डीएनए है, इसका जो व्यास होगा इसका व्यास 20 एंगस्ट्रॉन होगा। अब हम देखेंगे 4, बीडीएनए हैज़ 2 स्ट्रैंड दैट आर वर्क्ड अराउंड ईच अदर फॉर्मिंग अ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। यहाँ बताया गया है 4 में कि डीएनए में 2 स्ट्रैंड होते हैं जो एक दूसरे के चारों ओर लिपटे होते हैं। जो बीडीएनए होता है इसमें बताया गया है कि 2 स्ट्रैंड प्रेजेंट होते हैं जो कि एक दूसरे को चारों ओर से लिपटे होते हैं और यह डबल हेलिक्स का निर्माण करते हैं, डबल हेलिक्स से संरचना बनाते हैं। जो 2 स्ट्रैंड होते हैं आपस में
इसका डायग्राम हम देखेंगे BDNA का। BDNA होता है, इसका डायग्राम ADNA के अकॉर्डिंग बड़ा होता है और चौड़ा कम होता है। ADNA जो था उसका चौड़ाई अधिक था और छोटा था, लेकिन यह इसकी लंबाई अधिक है, यह अधिक उससे बड़ा है और चौड़ाई इसकी कम है। BDNA जो होता है यह कम चौड़ा होता है और इसकी लंबाई अधिक होती है। आप लोग देख सकते हैं जो ADNA था वह चौड़ा अधिक था, लेकिन जो BDNA है यह लंबा, इसमें चौड़ाई नहीं है और वह छोटा था, इसका चौड़ाई, इसमें चौड़ाई है। इसका डायग्राम आप लोगों को बहुत ही अच्छे से दिख रहा होगा क्लियर है। इसमें भी मेजर एंड माइनर ग्रुप प्रेजेंट है, आप लोग देख सकते हैं। और इसमें जो 10 बेस पेयर होंगे, एक मॉस रचना में 10.4 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं, हमने बताया आप लोगों को। अब हम देखेंगे थर्ड ZDNA। दिस फॉर्म इज अ लेफ्ट हैंडेड डबल हेलिक्स विथ अ zigzag pattern in the backbone and is often found in a region with alternating purine pyrimidine sequence। ZDNA में बताया गया कि जो ZDNA होता है यह एक बाएं हाथ का द्वि हेलिक्स कुंडलम होता है। जो ZDNA होगा यह बाएं हाथ का लेफ्ट हैंडेड होगा, इसकी जो संरचना होगी लेफ्ट हैंडेड होगी। और जो A और B DNA था वह राइट हैंडेड था और जो ZDNA है वह लेफ्ट हैंडेड है। ये बात आप लोग बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखिएगा कि कौन लेफ्ट हैंडेड है और कौन राइट हैंडेड है। हम फिर से बताना चाहेंगे, जो A और B होगा वो राइट हैंडेड दाएं हाथ का होगा, और जो Z होगा वो बाएं हाथ का होगा, लेफ्ट हैंडेड होगा, उसकी जो संरचना होगी लेफ्ट हैंडेड होगी। ZDNA का इसके आधार में जिगजैग पैटर्न प्रेजेंट होता है और यह अक्सर प्यूरिन और पिरामिडीन अनुक्रमों वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। जो ZDNA होता है वह अधिकतर प्यूरिन एंड पिरामिडीन वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। जहाँ प्यूरिन और पिरामिडीन प्रेजेंट होते हैं उसी स्थान पर ZDNA अधिकतर मात्रा में पाया जाता है। ZDNA is a left-handed double helix form of DNA contrasting with the more common right-handed BDNA। यह बताया गया कि ZDNA DNA का एक बाएं हाथ का द्विहेलिक्स रूप है। जो ZDNA होता है वह DNA का एक बाएं हाथ का द्विहेलिक्स रूप होता है, जो अधिक सामान्य दाएं हाथ के BDNA से भिन्न होता है। जो ZDNA होगा वो BDNA से भिन्न होता है। जो BDNA होता है वह राइट हैंडेड होता है और जो DNA होता है लेफ्ट हैंडेड होता है। यहाँ यही बताया गया है, जो कि BDNA से भिन्न होता है और इसकी संरचना डबल हेलिक्सल होती है, क्योंकि DNA की भी संरचना डबल हेलिक्सल होती है। आप लोग देख सकते हैं बहुत ही आसानी से इस वीडियो में आप लोग को बताया जा रहा है। अब हम देखेंगे कैरेक्टर ऑफ ZDNA। फर्स्ट, ZDNA हैज अ स्मॉलर डायमीटर एंड इज more elongated compared to BDNA। फर्स्ट में बताया गया है कि जो BDNA होता है वह ZDNA की तुलना में इसका व्यास छोटा और लंबा होता है। ZDNA में बताया गया है कि जो ZDNA होता है वह BDNA की तुलना में लंबा और छोटा होता है। इसका व्यास जो होगा वह छोटा होगा और यह लंबा होता है। जो ZDNA होता है इसका लंबाई अधिक होगा और इसका जो व्यास होगा वह छोटा होगा, इसकी चौड़ाई कम होगी BDNA के अकॉर्डिंग। अब हम देखेंगे सेकेंड, इट इज लेफ्ट हैंडेड डबल हेलिक्स विथ अ जिगजैग पैटर्न। जो ZDNA होता है सेकेंड में बताया गया है कि यह एक जिगजैग पैटर्न वाला एक बायां हाथ का दोहरा हेलिक्स है। जो ZDNA होता है वह जिगजैग पैटर्न में प्रेजेंट होता है और यह डबल हेलिक्स का होता है जो ZDNA होता है। अब हम देखेंगे थर्ड, अ हेलिक्स कंटेन्स अबाउट 12 बेस पेयर। थर्ड में बताया गया है कि जो DNA का हेलिक्स होता है इसमें लगभग 12 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। जो इसमें एक हेलिक्स होगा इसमें लगभग 12 बेस पेयर प्रेजेंट हो गया। DNA का अगर यह हेलिक्स है इसमें 12 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं, हो सकते हैं। अब हम देखेंगे 4, इट हैज अ डायमीटर ऑफ अबाउट 1.8 नैनोमीटर। और जो ZDNA होता है इसका व्यास लगभग 1.8 नैनोमीटर होता है। जो ZDNA होता है इसका व्यास 1.8 नैनोमीटर होता है। अब हम देखेंगे 5, द सुगर फॉस्फेट बैकबोन इज ऑन द आउटसाइड ऑफ द हेलिक्स एंड द बेस पेयर आर ऑन द इनसाइड।
5 में बताया गया है कि शुगर फास्फेट बैकबोन हेलिक्स के बाहर की ओर होता है और इसका जो बेस पेयर होगा वह अंदर की ओर होता है। इसका जो जेडिडियन है, इसका जो बैकबोन है वह बाहर की ओर प्रेजेंट होगा, इसका जो हेलिक्स है वह बाहर की ओर प्रेजेंट होगा और इसका इसमें जो बेस पेयर होगा वह अंदर की ओर इनर साइड प्रेजेंट होती है। अब हम देखेंगे 6। जेडिडियन इज यूजुअली फाउंड इन एरियाज विथ हाई साल्ट कंसंट्रेशन और हाई आरएनए कंटेंट। या 6 में बताया गया है कि जो जेडिडियन होता है वह आमतौर पर उच्च नमक सांद्रता वाले स्थान पर पाया जाता है। जो जेडिडियन होता है वह अधिक सांद्रता वाले उच्च आरएनए सामग्री वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। यहाँ या तो अधिक नमक सांद्रता वाले में पाया जाएगा या फिर उच्च आरएनए सामग्री वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। जहाँ अधिक आरएनए प्रेजेंट होगा वहाँ पाया जाएगा या फिर अधिक नमक सांद्रता वाले स्थानों में जेडिडियन पाया जाता है। अब हम इसका डायग्राम देखेंगे। जो जेडिडियन होता है वह इसका लंबाई अधिक होता है बीडियन के अकॉर्डिंग और इसका व्यास कम होता है। इसका जो व्यास होगा वह कम होगा। ये इसका व्यास होता है, इसकी चौड़ाई होती है, इसका व्यास कम होगा और इसका जो लेंथ होगा अधिक होगा और ये जिगजैग मोशन में प्रेजेंट है। आप लोग देख सकते हैं जिगजैग मोशन में प्रेजेंट है और इसका जो स्टैंड है आउटसाइड प्रेजेंट होता है। हमने बताया कि इसका स्टैंड जो होता है वो आउटसाइड प्रेजेंट होता है और इसमें जो बेस पेयर होते हैं वो इनर साइड प्रेजेंट होते हैं। बेस पेयर इधर प्रेजेंट होंगे इनर साइड में और इसमें भी मेजर एंड माइनर ग्रुप प्रेजेंट है, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ जेडिडियन को सर्कुलर अवस्था में भी दिखाया गया है। आई होप ये डायग्राम आप लोगों को बहुत ही अच्छे से दिख रहा होगा एंड बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। आज हमने देखा टाइप ऑफ डीएनए। डीएनए के मुख्य 3 प्रकार एडीएनए, बीडीएनए एंड जेडीएनए एंड इसका डायग्राम भी हमने देखा। तो आज इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो आप लोगों को जल्दी प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप लोगों को बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी करनी है तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड हमारे चैनल पर बने रहिए। आप लोगों को बहुत ही अच्छे से बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी करवाई जाएगी जिससे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड अगर आप लोग कोई समस्या हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें एंड हमारे चैनल पर बने रहिए। तो आज इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो आप लोगों को जल्दी प्रोवाइड की जाएगी। थैंक्स एवरीवन फॉर लिसनिंग मी।